बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। हमारे माशरे में रिश्ता करते वक्त लड़की में बेहिसाब खूबियाँ नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, शादी के 1-2 हफ्ते बाद ही वो खूबियाँ जो है ना खामियों में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। और जो लड़के की माँ होती है वो प्रॉपर एक सास का रूप इख्तियार कर लेती है, जबकि सास जो कि रिश्ता करते वक्त यही कहा जाता है कि मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ, तुम ये ना समझना कि तुम किसी गैर के घर जा रही हो, तुम बस एक माँ से दूसरे माँ के घर जा रही हो। वही माँ जब सांस बनती है तो उसको पता नहीं कहाँ से क्या क्या बुराइयाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। फिर तो उसका बैठना उठना और पानी पीना और खाना पकाना भी बुरा लगना शुरू हो जाता है। और जो सास है वो अपने आने वाले बहन भाइयों से अपनी बहू के तस्करे शुरू कर देती है। इस पता नहीं हम इसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, इसमें तो ये भी मसले हैं, ये भी मसले हैं। और जो रिश्तेदार होते हैं वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो कुछ बातें बहू के कान में भी डाल देते हैं, तुम्हारी सास तो तुम्हारे मुतल्लिक ये कहती है या उसकी ये राय है। तभी से इख्तलाफात होना शुरू हो जाते हैं घर में और चलते रहते हैं। अब जो सास है वो एक ऐसी नुक्ता चीनी और ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिसमें हर तरह के अजीबोगरीब हालात पैदा शुरू होना जो है ना वो हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे सास ही गलत हो, किसी जगह पे बहू भी अजीबोगरीब मामलात में जो कि अपनी जो है ना ज़बान को बेतरतीब इस्तेमाल करके घर का जो है ना सुकून बर्बाद कर देते हैं। अब हमारा मौजू है कि सास बस एक काम कर ले, बहू उसकी मुरीद हो जाए। अब सास अपना बेटा जो है वो दे देती है, घर में रहने के लिए जगह दे देती है, हर तरह से उसको सहूलत दे देती है। लेकिन जब वो कोई काम करके लाए अपनी सास के लिए तो सास उसे कभी शाबाश नहीं कहती या उसकी कभी तारीफ़ नहीं करती कि बेटा तुमने आज खाना अच्छा बनाया, या हमारे पास जो है ना हमारे पास बैठ के खाना खा लो। अगर ये छोटी छोटी आदतें एक सास अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले और वक़्त के साथ साथ बहू की तारीफ़ करती जाए कि तुमने आके हमारे घर को संभाल लिया है या तुम्हारी कमी थी हमारे घर में जो पूरी हुई है, तो बहू औरत जो पहले तारीफ़ के लिए जो है बेताब रहती है, तो ये बातें सुन के उसके दिल में भी आस्ता आस्ता जो है ना अपनी सास के लिए जगह पैदा होनी शुरू हो जाएगी और वो अपनी माँ की तरह जो है रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी कि ये मेरी माँ की तरह है तो मैंने भी इसको अपनी माँ की तरह ही लेके चलना है। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है हमारे माशरे में, वो एक प्रॉपर सास और बहू का रिलेशनशिप जो है ना उससे देखा जाता है कि वो कहती है कि मैं सास हूँ और वो समझती है मैं बहू हूँ, ये मेरे शोहर का घर है और यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी। माँ कहती है ये मेरे बेटे का घर है, यहाँ मैंने अपने तरीके से चलना है, ये नहीं आई है, ये होती कौन है, हमारे जो पुराने तहज़ीब तरीके हैं उसको चेंज कर लें। यहाँ से इख्तलाफात होना शुरू हो जाते हैं। अब जो सास है उसने अपनी जवानी में जैसा भी वक्त गुजारा होता है या उसको जैसे भी माहौल में उसने ज़िंदगी गुजारी होती है, अब बहू है उसके दरमियान 20-25 साल का गैप होता है। अब ये जो गैप है ज़ाहिरी बात है माहौल इलाका वक्त चेंज हो गया होता है, वो उस तरीके से लेके चलना चाहती है। अब यहाँ इन दोनों में क्लैश पैदा हो जाता है और जो है ना मसला बेचारा जो है शोहर के लिए बन जाता है कि किस तरह डील करना है। सिर्फ बड़े जो लोग हैं वो अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें, अपने अंदर तहम्मुल और थोड़ा सा एहसास पैदा करके ये चीज़ सोच लें कि अगर मेरी बेटी भी ये गलती करती तो मैंने दरगुजर करना था ना, चले मेरी बहू ने कर ली तो कोई बात नहीं। और बहू भी अगर थोड़ा सा सोचे कि अगर मेरी माँ मुझे बोल लेती है, तुम अपनी माँ के साथ इस तरह इस लहजे में बात नहीं करती, तो अगर ये भी मेरी माँ है चले मैं भी इसकी जो है ना बर्दाश्त कर लूँ बात। ये दोनों अगर कंप्रोमाइज़ कर लें थोड़ा सा ज़िंदगी के अंदर तो इनका घर जो है वो जन्नत बन जाए। लेकिन जहाँ अनापरस्ती आ जाएगी कि सास कहेगी कि मेरी बात है वही सुनी जाए, वही मानी जाए, और बहू के नहीं जी मेरी बात सुननी माननी चाहिए, तो वहाँ इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और इख्तलाफ पैदा होते हैं वो घर मजाक बन जाता है, लोगों के तफरीह का मौका बन जाता है, लोगों को
ایک پراپر ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اس گھر کے متعلق ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، ہنسیں اور مذاق اڑائیں۔ ان دونوں جو رشتوں میں جو بندے ہیں ان کو تھوڑا